देखिए कितनी अजीब बात है। ईरान और इजराइल के बीच में जो संबंध है, जो मनमुटाव है, वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है। और उसी बीच में खबर निकल कर ये सामने आती है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है। और उसी के कुछ समय बाद ही आपका ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन दोनों की एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण मौत हो जाती है। आप यहाँ पर देख पाओगे हेलीकॉप्टर इन कॉन्वॉय कैरिंग ईरान के प्रेसिडेंट को ये हेलीकॉप्टर ले जा रहा था, जिसका नाम है इब्राहिम रईसी। ये क्रैश हो जाते हैं इन ईस्ट अजरबैजान। तो ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम आप यहाँ पर देख पाओगे अमीर अब्दुल्लाहियन, ये है ईरान के विदेश मंत्री, इन दोनों की एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण मौत हो जाती है। ये है आपका विश्व का मैप और यहाँ पर ये है हमारा प्यारा भारत। इसके अगर आप पश्चिम की तरफ चलोगे तो यहाँ पर ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये है आपका ईरान। ईरान की राजधानी क्या है आपकी? तेहरान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ये एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है ईरान। और यहाँ से अगर आप उत्तर की तरफ चलोगे तो ये आपका अजरबैजान। देखिए ईरान और अजरबैजान के बीच में एक आपका फॉरेस्ट एरिया आता है, यह आपका ईरान और ये आपका है अजरबैजान। इसके बीच में ये एक फॉरेस्ट एरिया आता है और ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसको किस नाम से जाना जाता है? दिस्मार्क फॉरेस्ट एरिया। इस फॉरेस्ट एरिया को किस नाम से जानते हैं? दिस्मार्क फॉरेस्ट एरिया। दिस्मार्क फॉरेस्ट एरिया। ये जो घटना है वो इसी एरिया के अंतर्गत घटित हुई है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी और जो अजरबैजान है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है और इस डैम के उद्घाटन के अंतर्गत गए थे ईरान के प्रेसिडेंट। और उस डैम का उद्घाटन करने के बाद में जब ये वापस लौट रहे थे अपने देश ईरान, तो रास्ते में ये आपका जो दिस्मार्क फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर हार्ड लैंडिंग की वजह से ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनकी मौत हो जाती है। अब ये हार्ड लैंडिंग क्या होती है? तो कुछ समय पहले भारत के जो CDS हैं, जनरल विपिन रावत, उनकी भी हार्ड लैंडिंग की वजह से मौत हुई थी। दरअसल ईरानियन प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय के अंतर्गत 3 हेलीकॉप्टर जा रहे थे और उन 3 हेलीकॉप्टर में से कितनी अजीब बात है कि वही हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अमीर अब्दुल्लाहियन, उन दोनों की मौत हो जाती है। केवल वही हेलीकॉप्टर इसमें क्रैश होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, इसको बुचर ऑफ तेहरान कहा जाता है। बुचर ऑफ तेहरान, यानी कि तेहरान के कसाई के नाम से भी इस इब्राहिम रईसी को जाना जाता है। जैसे ही आप विकिपीडिया करेंगे तो आपको इनका जो निकनेम है वो आपको मिल जाएगा। अब बुचर ऑफ तेहरान, तेहरान का कसाई, इनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि ईरान के अंतर्गत जो हिजाब के ऊपर बैन को लेकर काफ़ी वाद विवाद चल रहा है। इसके अलावा ईरान के अंतर्गत एक आपका जो फांसी की सज़ा है, काफ़ी कठोर कानून है ईरान के अंतर्गत, जो फांसी की सज़ा है उसको ऊपर हस्ताक्षर करने का जो कार्य है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा ईरान के अंतर्गत फांसी देने का कार्य किया गया था और उस पर जो हस्ताक्षर है वो इब्राहिम रईसी के ही किए गए थे। इसलिए आप देख रहे होंगे जब रात को ये खबर आई थी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तो एक तरफ जहां पर ईरान की सड़कों के ऊपर उनके बचने के लिए दुआएं की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंतर्गत ही काफ़ी घरों की छतों के ऊपर पटाखे भी जलाए जा रहे थे। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ये पटाखे जलाने वाले कौन है? तो बाद में सामने आया कि ये पटाखे चलाने वाले उन्हीं परिवार के लोग हैं जिन परिवार के लोगों को इब्राहिम रईसी के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो एक तरफ तो जहां पर मातम मनाया जा रहा है, दुआ की जा रही कि ईरान के प्रेसिडेंट बच जाएं, दूसरी तरफ ईरान के ही कुछ परिवारों के अंतर्गत ये खुशियां भी मनाई जा रही थी कि ईरान की जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनकी मौत हो गई, अच्छा हुआ। लेकिन एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं आपको बता दूं कि ईरान और भारत के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। खासकर इब्राहिम जो रईसी हैं, उनके कार्यकाल के अंतर्गत 2021 से लेकर 2024 के बीच में जो ईरान और इंडिया के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, ये पाकिस्तान की यात्रा के ऊपर भी गए थे। तो पाकिस्तान ने काफ़ी बार वहाँ पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इब्राहिम रईसी ने एक बार भी अपने मुंह से कश्मीर का मेंशन नहीं किया। तो इब्राहिम रईसी और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं और इब्राहिम रईसी के कारण ही इंडिया को ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो 10 साल के लिए मिला है। इसके अलावा इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनकी मौत होने के बाद में दुनिया भर के जो राजनेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, उनकी बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने डीपली कंसर्न्ड उन्होंने किया है रिपोर्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रईसी, हेलीकॉप्टर फाइट के अंतर्गत उनकी मौत हो गई, उनके लिए कंसर्न व्यक्त किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा आप देख पाएंगे जो इंडिया है, इंडिया स्टैंड विथ ईरान, यानी कि भारत ईरान के साथ में खड़ा है। पीएम मोदी कंडोल्स प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी डेथ, यानी कि इब्राहिम रईसी की मौत के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि भारत ईरान के साथ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पाओगे कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है
इब्राहिम रईसी जब उनकी जो हेलीकॉप्टर है वो लापता हो गया था, तो रशिया ने काफ़ी आगे आकर ये कार्य किया है। रशिया और आप मानेंगे कि टर्की, जो तुर्की है और रशिया, इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जो साइट है उसको ढूंढने के अंतर्गत। और लास्ट में तुर्की का जो बायकतार ड्रोन है उसी ने ढूंढ कर निकाला है। आपका ड्रोन से कुछ फुटेज है वो कैप्चर की गई है, और उन फुटेज के आधार पर ही जो आपका इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर की जो क्रैश लैंडिंग की जो साइट है वो आगे निकलकर सामने आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान और इजराइल के जो संबंध है वो पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं रहे हैं। तो जैसे ही ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो एक सीधा सा सवाल उठता है इजराइल के ऊपर, क्या कहीं इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, क्या उन्होंने तो ये कार्य नहीं किया है? तो इजराइल के ऑफिशियल ने साफ तौर से डिनाई कर दिया है, डेनी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हमारा किसी भी तरीके का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल मीडिया ने इतना ही पूछा था कि इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तो आपके जो इजरायली ऑफिशियल है उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि हमें पता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी मौत हो चुकी है और उनकी मौत में हमारा किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है। यहाँ पर जो मीडिया है उन्होंने ये नहीं पूछा था कि ईरान के प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो गई है, लेकिन इजराइल को पहले से ये पता था कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी उनकी डेथ हो चुकी है और उस डेथ में हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है इजराइल के ऊपर। दूसरी तरफ आप देख पाओगे कि जो यूएसए के जो लॉ मेकर है, जब उनसे ये पूछा गया तो वो तो काफी उन्होंने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गुड रिडेंस, यानी कि काफी वो इस बात से खुश हैं कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी उनकी मौत हो चुकी है एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंतर्गत। तो वो तो इसको लेकर काफ़ी खुश है, क्योंकि ईरान और यूएसए के बीच में जो संबंध है वो पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि इब्राहिम रईसी की जैसे हेलीकॉप्टर में क्रैश लैंडिंग हुई है वो हेलीकॉप्टर यूएसए के द्वारा ही दिया गया है। यूएसए का टाइप 412 प्रकार का जो हेलीकॉप्टर है वो किसी समय में जब यूएसए और ईरान के संबंध अच्छे थे उस समय यूएसए के द्वारा ही दिया गया था। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी तरफ जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA, कहीं उसका तो इसमें हाथ नहीं है। कुछ लोगों को यह लगा कि ईरान का जो सुप्रीम है उनकी मौत हो गई है, लेकिन आपको बता दूं कि ईरान का सुप्रीम अलग है, ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो अलग है। ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, अयातुल्ला खेमेनी, ये है ईरान के सुप्रीम। इसी के अंडर में आते हैं नीचे प्रेसिडेंट जो इब्राहिम रईसी है। इसके अलावा ईरान की जो जुडिशरी है, ईरान की जो पार्लियामेंट है, गार्जियन काउंसिल है और जो आर्म फोर्स है वो सारी इसी सुप्रीम के अंडर में आती हैं। तो इनकी खमेनी की मृत्यु ना होकर आपकी किसी हुई है, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई है। यानी कि ये जो आपके 5 पिलर है इनमें से जो इब्राहिम रईसी है इनकी मृत्यु हुई है और इनके साथ में इनके जो विदेश मंत्री है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको ऑपरेट करने के लिए इंडिया और ईरान के बीच में 10 साल का एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि आने वाले समय में 10 साल के बाद में ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। इस तरीके का जो एग्रीमेंट है वो ईरान और इंडिया के बीच में किया गया है। तो अब इनके विदेश मंत्री और इनके जो प्रेसिडेंट है दोनों की मृत्यु होने के बाद में आगे किस तरीके से ये एग्रीमेंट है वो चलने वाला है, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर ईरान ने इंडिया को 10 साल के लिए अपना चाबहार पोर्ट दिया है तो इसके बदले में इंडिया ने भी ईरान के लिए कुछ किया है, और वो क्या किया है आप यहाँ पर देख पाओगे। इंडिया बिकम्स न्यू परमानेंट मेंबर, इंडिया ने ईरान को एक नया परमानेंट मेंबर बनाया है, नया परमानेंट सदस्य बनाया है। किसका? SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसका परमानेंट सदस्य बनाया है ईरान को। वर्चुअल समिट, जब इंडिया के द्वारा इस समिट को होस्ट किया गया था अभी हाल ही में, तो ईरान को इस संगठन का स्थायी मेंबर बनाने का कार्य भी इंडिया के द्वारा किया गया है। और आपको पता हो तो मैं बता दूं कि रशिया के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन अगर किसी कंट्री के ऊपर लगे हुए हैं तो वो आपका ईरान है। दूसरा सबसे बड़ा सैंक्शन झेलने वाला जो कंट्री है वो आपका ईरान है। इसके बावजूद ईरान और जो इंडिया के संबंध है वो काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। अब देखना होगा कि जो पोर्ट डील है, वो जो चाबहार पोर्ट की 10 साल की डील है, वो आगे इंडिया और ईरान के बीच में किस तरीके से चलती है ये देखने वाला विषय होगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इब्राहिम रईसी की मृत्यु के पीछे अमेरिका की CIA का हाथ है या फिर इजराइल की मोसाद का? वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।